आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन करता हूँ। यहाँ पे हमारे जितने भी मंचासीन नेतागण हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम लोग यहाँ जो आए हैं, जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और जितने भी हमारे जो बंधु हैं जो यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, हम इन सबको आह्वान देना चाहते हैं कि 21 जुलाई को आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पूरा बंगाल पूरा देश के साथ जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, और पूरे देश में जो उन्नति की जो गति है, जो पिछड़ गई है, बंगाल उसको आगे ले जाना चाहता है। इसके लिए आप जुड़िए, आप जुड़िए कि आपके बच्चों को जो नौकरी नहीं मिल रही है, वो पढ़ लिख के बेरोजगार है, उनको नौकरी दिलाने के लिए आप जुड़िए। आप जुड़िए उनसे कि जो माताओं ने अपने प्रियजनों को खो दिया था इस कोरोना काल में, और फिर हमारी नेत्री ने उस परिवार को अपना परिवार समझा और हर वो सुरक्षा, हर वो चीज को प्रदान करने की कोशिश करी जिससे आप सुरक्षित रहे, आपके घर में अनाज आए, आप किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ा पाए। आप जुड़िए अपने उस वोटर कार्ड के लिए कि आपका अधिकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री का अधिकार है, जो हमारे राष्ट्रपति का अधिकार है। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम पूरे देश को गला लगाना चाहते हैं। हम इसलिए गला लगाना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि पूरा देश दुखी है, आप दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, पूरे हर माताएं दुखी है, क्योंकि आज जो सिलेंडर है वो 400 से 1100 हो चुका है। ये अच्छे दिन का वादा देते हुए, झांसा देते हुए आज यहां तक पहुंच गए। आप हमसे जुड़िए, कदम से कदम मिलाइए, भूल जाइए एक क्षण के लिए कि क्या पार्टी है क्या पार्टी नहीं है। अपने लिए सोचिए। आप अगर अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, अपने पैरों पे चल पाएंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। ये टीवी पे आने से, कैमरा मैनेजमेंट करने से, फोटोशॉप करा लेने से, भाषण दे देने से देश मजबूत नहीं होगा। देश तब मजबूत होगा कि जब मेरा ठेले वाला भी 2 वक्त की रोटी खाता हो, जब मेरा रिक्शा वाला भाई भी 2 वक्त की रोटी खाता हो, और उसका बच्चा अंग्रेजी में बात करता हो, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता हो। आप निश्चित होकर घर में जाए और निश्चित होकर सोए। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य साथी कार्ड है आपके पास। हम हर कार्य का निर्वाह कर रहे हैं जो हर इंसान को जरूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मन से कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, जब वो जीत के आई थी तो सब लोगों ने जय जयकार किया कि वो जीत गई, लेकिन उनके पिछले सालों साल का जो संघर्ष था, ये क्या हम भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। 21 जुलाई उसी संघर्ष का एक प्रतिबिंब है। 21 जुलाई को किस लिए आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 1993 में हुआ क्या। मैं हिंदी में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे व्यवसायी हैं जो हिंदी भाषा भाषी है, और हमारे किसी न किसी कारण हिंदी भाषा भाषियों का वोट हमको कम मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज जहां तक जाए तो आप उनको सुनिए। हम गलत हैं तो हमको टोकिए, हम गलत कर रहे हैं तो हमको सही रास्ता दिखाइए, लेकिन वो तभी होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। आप दूर रह के हमको गाली दे देंगे, दूर रह के हमको कोई भी चीज बोल देंगे, क्या फायदा? अंदर आके ही दवा काम करता है। जब आप दवा खाते हैं तो शरीर में घुस के ही दवा काम करता है। किसी को देखा है कि दवा दिखा के शरीर ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए? नहीं होता है। हम लोगों को जुड़ना होगा, हम लोगों को आपके आलोचना को सुनना होगा, और हम सच है कि आपके पास हमारी कुछ भी गलतियां हो, आप आके हमको बताइए कि भाई ये गलती आपसे हुई है, हम उसको ठीक करेंगे, हम कोशिश करेंगे। 21 जुलाई 1993 क्या हुआ? किसकी लड़ाई थी? वो पैसे वाले अदानी अंबानियों की लड़ाई नहीं थी, वो किसी लॉयर की लड़ाई नहीं थी, वो किसी डॉक्टर की भी लड़ाई नहीं थी, वो किसी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की भी लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाई हमारे वो रिक्शा भाई बहनों के लिए थी, उन माताओं के लिए थी जिनका अधिकार है वोट देना। आपका अधिकार था वोटर कार्ड, और जो
सीपीआईएम की ज्योति बासु जी की, जो 35-40 साल तक जिन्होंने राज किया, वो आपको वोटें नहीं दिलवाना चाहते थे। जो केंद्र सरकार थी, उनकी सांठ-गांठ हो रखी थी कि भैया तुम बंगाल मैनेज कर लो, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शन आएगा तो हमको वोट मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमको गद्दी पर राज करना है, राज करना है। उन लोगों को राज करना था, इसलिए आपको वोट देने की शक्ति छीन रहे। तो हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने वो संघर्ष की लड़ाई करी, वो आह्वान दिया लोगों को कि नहीं, बंगाल में जब इलेक्शन होगा तो सबका वोटर कार्ड होना चाहिए। हमने वोटर कार्ड के लिए संघर्ष किया, और वो वोटर कार्ड तो आपके लिए था, वो रिक्शा भाई के लिए था, वो टोटो भाई वाले के लिए था, वो दुकानदार जो लोग आप लोग यहाँ बैठे हैं आपके लिए था। क्योंकि पढ़े लिखे पैसों वालों के पास तो वोट देने का शक्ति है, क्योंकि उनको परिचय नहीं देना पड़ता, उनका परिचय ही है सबके साथ। तो जब आपकी जो लड़ाई थी उसको हमने लड़ा, और लड़ने में क्या हुआ, हमारे 13 लोग शहीद हो गए। कैसे शहीद हुए? वो तो फौज में थे नहीं, वो तो हमारे बॉर्डर में खड़े नहीं थे, गोली मार दी गई, गोली मारा, दिन दहाड़े गोली मारा, गोली मार के हत्या कर दी। हमारी नेत्री को लाठियों से मारा, मूर्छित हुई, मरते मरते बची। एक महिला मरते मरते बची। किसके लिए? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहती थी 1993 में? बहुत बड़े बड़े नेता थे उनके साथ। जितना बड़ा कद उतनी बड़ी दौड़, बहुत खड़े हुए, नहीं खड़े रहे साथ में, नहीं खा पाए 2 डंडे, नहीं खा पाए गोली की आवाज को, सुन नहीं पाए और भाग गए। वो लड़ाई लड़ी है हमारी नेत्री ने। पूरे हिंदुस्तान में एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, और जितनी माताएं हमारे सामने बैठी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आपने सही नेत्री को चुना है। चुना है कि नहीं चुना है? तो आपके लिए है वो हर बेटी के लिए है जिसको कन्याश्री मिल रहा है। वो चाहती है कि हमारी बेटियां पढ़े। कहां होता है भाई? पूरे देश में कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि पढ़े, पढ़ के आगे बढ़े। हमको शिक्षा का साथ चाहिए, इनको धर्म का साथ चाहिए। हमको बताइए तो, छोटे से हम लोग यहां जन्मे हैं, कभी हम लोगों ने किसी धर्म के बारे में मतभेद रखा है क्या? कभी हमने किसी धर्म को नीचा ऊंचा कहते हुए सुना है क्या? ये पिछले 7 सालों में धर्म की नीति चल रही है, धर्म की राजनीति। हम बोलते हैं कि स्पर्धा करिए, कर्म की राजनीति करें। अरे बताइए आपने क्या किया कि आपका $1 58 रुपए से 80 रुपए पहुंच गया। देश डूब रहा है और आप हवाई जहाज खरीद रहे हैं। आप हम दो, हमारे दो की सरकार चलाना चाहते हैं। अदानी अंबानी देश चलाएंगे। मैं कहीं पढ़ा था टीवी डिबेट में, मैं टीवी पे भी आता हूं कभी कभी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो जब मैं बैठा था तो मुझे उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है, डॉलर का पैसा नहीं, पूरे विश्व में डॉलर मजबूत हो रहा है। तो मैं, डॉलर मजबूत हो रहा है तो हमारा देश कमजोर हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो चुप हो गए। हम पूछे कि भैया 56 इंच का सीना बताते बताते 80 रुपए का डॉलर कर दिया, इसका क्या कारण है? आप बोलते हैं देश में उन्नति हो रही है, लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग मॉल में जा रहे हैं। अरे ये मॉल और गाड़ियां तो आप देख ले रहे हैं, लेकिन जिस घर में एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उसको क्या आप पहचान पा रहे हैं? आप क्यों उन औरतों के आंसू पोंछ पा रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? ये आपके वोट भी चोरी कर रहे हैं। ये चोर और भैरूबी की सरकार। ये बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, होगा कुछ। आज हमारे देश में जिस तरीके से कर्ज बढ़ता जा रहा है, जब 2014 में जब ये मोदी सरकार आई थी, बीजेपी तो है नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि बीजेपी कहां है। ये बोलते हैं मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इनको मोदी चाहिए, इनको भारत नहीं चाहिए, भारत की जनता नहीं चाहिए, भारत की जनता की पार्टी हो वो भी नहीं चाहिए, इनको चाहिए मोदी सरकार। मैं एक फोटो देख रहा हूं
स्मृति ईरानी जी का फोटो है, बड़ा नूरानी चेहरा वाला फोटो है। जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने दुकानदार यहाँ हैं, जितने भाई बहन जो भी इस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, इन फोटो को नमन करते हुए जाइएगा। कहे कि 400 रुपए का गैस इन्होंने 1100 रुपए पहुंचा दिया, लेकिन उस तक नहीं। पार्लियामेंट में ये सांसदों की आवाज दबाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि भैया सेक्सुअल हैरेसमेंट जो शब्द है वो संसद में नहीं चलेगा, आंसू जो शब्द है वो संसद में नहीं चलेगा, धोखेबाज जो शब्द है वो संसद में नहीं चलेगा, कोरोना फैलाने वाली पार्टी आप नहीं बोल सकते। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से एक दलित महिला का शोषण होता है, उत्पीड़न किया जाता है, मध्य प्रदेश में एक दलित महिला को जला दिया गया, तो क्या ये संसद में नहीं बोला जाएगा? ये पार्लियामेंट में नहीं बोला जाएगा? तो क्या बोलिएगा? ये इतनी डरपोक सरकार है कि ये शब्दों से डरती है। इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले बुकलेट आया है मॉनसून सेशन के पहले, और ये बोले हैं कि ये शब्द है 70-80 नहीं, बहुत से शब्द है कि आप नहीं बोल सकते। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे जो फौजी है जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं सरहद पे, और जब वो गोलियां खाते हैं और हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं, वो तो नहीं डरते हैं, वो तो नहीं डरते हैं। और आप शब्दों से डर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि आप 56 इंच का सीने वाले हैं, आपका 56 इंच का सीना है, लेकिन शब्द नहीं झेल पा रहे हैं। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से? ये अंग्रेजों की अनुयायी सरकार है। जिस तरीके से अंग्रेज हम भारतीयों का मुंह बंद कर देना चाहते थे, हम कहीं कुछ नहीं बोल सकते थे, ये वही करना चाहते हैं। आज यहां जो मीटिंग है ये 21 जुलाई को लेकर, ये 21 जुलाई हमारे शहादत के लिए नहीं है, सिर्फ ये आपके भविष्य के लिए है। ये जो बस जा रहा है, जहां 10 रुपया 20 रुपया एक टिकट हो गया है, ये उसको रोकने के लिए है। ये इतनी बड़ी इमारत जो मेट्रो आप देख रहे हैं, ये मेट्रो पे जब पास चलेगा तो एक गरीब आदमी कैसे पहुंचेगा, ये उसकी आवाज है। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल से जाते जाते, चाहे हिंदी स्कूल ही क्यों ना हो, उनको नौकरी मिले, ये उसके लिए है। ये बोलते हैं बहुत नौकरी है। देखो 7.5 लाख लोग उन्होंने अग्निपथ और अग्निवीर में फॉर्म जमा किए। अरे 4,000 के लिए 7.5 लाख लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, तो बेरोजगारी है कि नहीं है? कि नहीं दिखेगा? आज पूरा अग्निपथ अग्निवीर में पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा देश चला। और हमारे जो गुरु और प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री कम बीजेपी के प्रचारक वो ज्यादा है, वो मौनधारी हो जाते हैं, वो मौन में चले जाते हैं। आज गुजरात में बाढ़ आ गया, वो पर्यटन कर रहे हैं, कहां? वोट बैंक पॉलिटिक्स। हैदराबाद जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, कभी इधर जा रहे हैं इलेक्शन के लिए। गुजरात में भी है तो भैया चले जाइए, पता चलेगा कि भाई इतना बड़ा जो बाढ़ आया है उनकी जनता बताएगी। ये तोड़ के जीतना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो सांसद है वो पिछले 3 टर्म के सांसद हैं, श्री प्रसून बैनर्जी से। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, और मैं हर मन से ये सबको साझा करता हूं, उनको 25 करोड़ रुपए लगभग मिले थे जन कल्याण के लिए, और वो एकमात्र, जी हाँ, वो एकमात्र सांसद है पूरे देश में जिन्होंने अपने पूरे के पूरे पैसे जन कल्याण में लगा दिए। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, ऑडिट भी हुआ, और ऑडिट में सर्टिफिकेट मिला, मैंने सर्टिफिकेट मिला है, पास नहीं, डिस्टिंक्शन मिला है। आज हमको एक सांसद मिले, उनके नेतृत्व में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम सभी को आह्वान देते हैं, सभी को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए ये देश बचाने की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये आपके हक को बचाने की लड़ाई है। आपके बच्चों को रोजगार मिले, रेल नहीं बिके, ये इसकी लड़ाई है।
ये धोखे वाली सरकार है। आप समझिए, आप भरोसा रखिए सुश्री ममता बनर्जी पे। हम लड़ रहे हैं, हम एकमात्र पूरे देश में लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो हाथ जोड़ के नतमस्तक हो चुकी है। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी नतमस्तक हो चुकी है, क्योंकि उनके पास इतने भार हैं कि वो भार संभाल नहीं पा रहे, झुक गए। बस वक्त था कि दब कर जाए। अभी तक तो झुके हैं, दबने का समय ले रहे हैं। पूरे देश में जो ऐसी पार्टी है जो लड़ रही है, आंख से आंख मिला के हम लड़ रहे हैं। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। हम ममता बनर्जी के सेना हैं, जिन्होंने अपने शरीर के सारे हड्डियों को तोड़ के बंगाल को सजाया है, बंगाल को सुंदर बनाने का शपथ लिया है। हमने प्रण लिया है कि हम वो कार्य का निर्वाह करेंगे जो बंगाल को गति देगा, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित रखेगा, बंगाल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे जो हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएगा। हर वो व्यक्ति का सम्मान होगा, हर वो भाषा का सम्मान होगा। तो क्या गलत है? जब मैं कुर्ता पजामा पहनता हूं तो जिनसे मैं बनवाता हूं वो मोहम्मद भाई से, तो क्या मैं उनसे बोलता हूं कि नहीं भाई ये हिंदू का ही जूता लगाइए, नहीं तो हम नहीं पहनेंगे? क्या वो हमसे पूछते हैं कि भैया ये जो कपड़ा हम आपके लिए बना रहे हैं आपका नाम क्या है? ये जो सरकार है ये तोड़ना चाहती है। जहां जहां इनकी शासन है, आप देख लीजिए, विपक्ष बिखरा हुआ है। जहां विपक्ष एक है, जहां विपक्ष मजबूत है, ये नहीं है यहां। देखिए तमिलनाडु पे तो केरला 1, बंगाल 70, 200 पार का नारा था, 70 में सिमट गए। और अभी हम लोग अगर दरवाजा खोल दें तो 70 में शून्य हो जाएगा। लेकिन इनके चेहरे पे कोई शिकन है क्या? आज पीछे से वार करते हैं, गवर्नमेंट को तोड़ना चाहते हैं। अरे पैसे कहां से आते हैं भाई? महाराष्ट्र का गवर्नमेंट गिरा दिया, पैसे कहां से आए? ये आपके पैसे हैं। ये जितने जितने हमारे जो कल कारखाने हैं जो ये बेच रहे हैं, ये वो पैसे हैं। जितने कॉन्ट्रैक्ट ये दे रहे हैं उसके पीछे जो पैसा काला बाजारी कर रहे हैं, ये वो पैसे हैं। नोटबंदी में जो इन्होंने काला बाजारी करी, ये वो पैसे हैं। और पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे बनाए जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। एक तरफ देश बेच रहे हैं, एक तरफ एमएलए एमपी खरीद रहे हैं। आपको सोचना होगा कि आपका वोट कहां जाएगा। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम हर मां का, हर बेटी का, हर बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको अपने घर में खुशहाली चाहिए। सोचिए कितना संघर्ष करते होंगे आपके भाई, आपके पति, आपके बच्चे, कितना संघर्ष करते होंगे। सोचते हैं, मन से हंसी निकलती है कि भाई मेरी मां क्या खाएगी, हमको दिन भर काम करना है। पहले हम 10,000 रुपया कमाते थे, अभी 2,000, 3,000, 4,000 बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो आपको रोटा थमाना चाहते हैं कि भैया देखो हम तुमको राशन फ्री देंगे। अरे आपसे राशन मांगा है क्या? आपने बोला था क्या हमको राशन मुफ्त में देंगे, इसलिए हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया? हमने आपसे रोजगार मांगा था, हमने आपसे अच्छे दिन मांगे थे। आपके जुमलों में हम फंस गए। आप जुमला जीवी है ये भूल गए थे हम लोग, हमसे गलती हो गई। अमृतकाल बोलते हैं, क्या आपसे नया नारा है? अमृतकाल, अमृत पिलाना चाहते हैं, अमृतकाल मनाना चाहते हैं। पूरा देश जहर पी रहा है, इनको अमृतकाल चाहिए। पूरा देश मर रहा है जहर से, इनको अमृतकाल चाहिए। प्रचार देखिए इनका। कभी कभी आजकल मैं कोको कोला पीना बंद कर दिया हूं, काला ड्रिंक नहीं पीता हूं। लेकिन जब मैं कोको कोला बोतल देखता हूं और जब मैं बिस्लरी का बोतल देखता हूं तो देखता हूं यार 1 रुपया का पानी 20 रुपये में हम खरीद रहे हैं। तो 20 रुपया बोतल और प्रचार के पैसे हम दे रहे हैं। यही हो रहा है। मोदी जी के प्रचार में पूरा देश टिक रहा है, पूरा देश खन हो रहा है और उनका प्रचार चल रहा है। आपको उस प्रचार में नहीं फंसना है, आपको आगे बढ़ना है। मैं हर युवाओं को आह्वान देता हूं कि आप आइए,
हमसे गलती होगी, हमसे बात करिए, लेकिन हमारे साथ खड़े रहिए। हम आपके अपने हैं। 5 साल हमारी सरकार बंगाल में है, पिछले 10 साल से हम यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि हमसे कुछ भी त्रुटियां हो, हम उसको ठीक करें। ये कैसे होगा जब आप हमको बताएंगे कि भैया ये गलती आपकी है? हम सुनने के लिए सच हैं, हम परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप आइए तो सही, हमको बताइए तो सही, साथ जुड़िए तो सही। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं और आपको आह्वान देता हूं। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे हम लोग हावड़ा ब्रिज के पास मिलेंगे। मातंगिनी हजरा जी का जो मूर्ति है उनके नीचे मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, उत्सव की तरह देश को नई दिशा दिखाने के लिए आइए। दिखाइए उस दिल्ली की सरकार को, वो सुबह की सरकार को कि हम झुकेंगे नहीं, कोई देशवासी नहीं झुकेगा, हम भीख नहीं मांगेंगे। हमारा हक है, हमारा हक है नौकरी, हमारा हक है शिक्षा, हमारी हक है सुरक्षा, हमारा हक है कि हम स्वस्थ रहें, हम जिंदा रहें, कि हमारे जिंदा रहने की लड़ाई है, हमको जिंदा रहना है। हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं, अमेरिका तक जाए, हमको वो आवाज चाहिए, हमको एक होकर बोलना है। हम सिर्फ भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, हम हर माता का जय बोलते हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जो जननी है, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमारे बच्चे को हम वो हर सुरक्षा देंगे जो आप नहीं दे सकते। आपकी क्षमता नहीं है सुरक्षा देने की, आपने छीना है हमारी, आपने छीनी है हमारी सुरक्षा, आपने छीना है हमारा भविष्य, आपने अंधकार दिया है। हम रोशनी लाएंगे, हम देश को जागरूक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश विश्व का प्रथम देश होगा, जहां हर धर्म का सम्मान होगा, जहां हर धर्म जुड़ेगा एक सुंदर भारत के लिए। जो संकल्प हमारे गांधी जी ने लिया, जो संकल्प हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने लिया, जो सपना हमको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिखाया, हमारे पूर्वजों ने दिखाया, भगत सिंह जी ने दिखाया, हमको वो देश चाहिए, हमको भारत चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, हमारे भारत को वापस दे दीजिए, हमको पुराने भारत को ही वापस दे दीजिए, वो हमारे अच्छे दिन, वो हमारे अच्छे दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो युवा टीम है यहाँ पे, करण और उनकी सारी टीम को मैं बहुत ही देना चाहता हूँ। आप सभी को मैं मन से नमन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी रहें, आवाज उठाएं, लोगों के साथ जाएं, 1 या 2 व्यक्ति को साथ लेके आइए, संकल्प कीजिए कि हम तो हर चलेंगे, मॉर्निंग वॉक के हिसाब से चल चलिए, एक दिन चल चलिए, एक दिन चलिए और अनंत सालों के लिए जो हमारा देश दिखेगा उसको दिखा दीजिए। वो देखना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, महामती मानस जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, रोशन बनर्जी जिंदाबाद और जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। धन्यवाद।